बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आईकॉम पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम पास्ट पेपर्स, और अभी हम करने जा रहे हैं 2017 ग्रुप 2 का पेपर। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस पहुंचती रहें। पहला सवाल है आपके पास जी, द सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स इज मोर इलास्टिक। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होती है जो जल्दी खराब होने वाली होती है, इनकी जो डिमांड और सप्लाई, इनकी जो सप्लाई है वो मोर इलास्टिक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारे पास, उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, और जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा। In question number 3, in 1776 the book Wealth of Nations was written by Adam Smith ने लिखी थी। मल्टीपल टाइम्स हम कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द रिवॉर्ड ऑफ लेबर इज कॉल्ड। लेबर का जो रिवॉर्ड है वो वेजेस होता है जी, वेजेस। और रेंट लैंड का होता है, इंटरेस्ट कैपिटल पे होता है, और प्रॉफिट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो रिवॉर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफर पेमेंट्स आर। ट्रांसफर पेमेंट हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है। ये वो चीजें होती हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, एफर्ट के बगैर मिलती हैं। जैसे कि गिफ्ट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, कोई हमने विनिंग जीत ली, एटसेट्रा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वाज प्रेजेंटेड बाय। एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी एडम स्मिथ ने पेश की। क्वेश्चन नंबर 7, द राइजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइसेस इज कॉल्ड। जब प्राइसेस बढ़ रही हो तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, और जब प्राइसेस कम हो रही हो तो उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फॉरेन एक्सचेंज इज नॉट यूज्ड इन। फॉरेन एक्सचेंज यूज नहीं होता, कहाँ पे यूज नहीं होता भाई? डोमेस्टिक ट्रेड में यूज नहीं होता। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Question number 9, in long period the supply curve is more elastic। मोर ज्यादा लचकदार होता है, आप अपनी मर्जी से सप्लाई को कम या ज्यादा कर सकते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अ पब्लिक बजट विच इज प्रिपेयर्ड इन डिप्रेशन। डिप्रेशन में डेफिसिट बजट बनता है, चूंकि गवर्नमेंट जितने ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी उतने ही पैसे लोगों के पास ज्यादा जाएंगे, और पैसे ज्यादा जाएंगे तो लोगों के पास जो है वो बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लोग ज्यादा पैसा बिजनेस में लगाएंगे। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, द इंसिडेंस ऑफ सेल्स टैक्स। इंसिडेंस का मतलब है कि इम्पैक्ट ऑफ सेल्स टैक्स इज शिफ्टेड टू। सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर्स पे होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अ फर्म गेन्स मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन। फर्म्स कब मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करती है? जब मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का स्लोप जो है वो नेगेटिव होता है, सप्लाई कर्व का पॉजिटिव। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न आपका एग्रीकल्चर पे मोस्ट इंपोर्टेंटली अप्लाई होता है, याद रखिएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। when total utility declines the marginal utility is। जब total utility कम होती है तो marginal utility क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है। A is the correct answer। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई सवाल, कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।